शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। ये कहानी एक पति और पत्नी की है जिनका नाम यश और आरती है। उनकी शादी की सालगिरह का दिन था और दोनों एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसका ही नतीजा थी। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहली वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उस समय यश खिड़की के पास खामोश खड़ा था। यश आरती यश के पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। ज़रूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। यश तैयार हो गया। समय गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले आरती ने अपनी डायरी यश की तरफ बढ़ाई। यश डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मुझे एक भी तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हम सब साथ में डिनर के लिए बाहर जाएंगे ऐसा प्लान किया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, एक दिन मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। यश ने जब डायरी पढ़ ली तब आरती बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। यश ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आरती ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। आरती ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली है। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। यश ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिखा है। आरती ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इतनी सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे वो सारी कमियां कुछ भी नहीं है। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर पल मेरा साथ देती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमियां निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते, झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर आरती की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी यश के हाथ से छीन ली और उसे जला दिया, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों में उसके मन में दबी हुई थी। आरती और यश दोनों ने फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। सब में कुछ न कुछ कमियां होती है, हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। लाइफ अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को